अस्सलामुअलैकुम साथियों। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। मसनवियों के सिलसिले की चौथी वीडियो मसनवी बिकट कहानी, जिसे 12 मासा भी कहा जाता है, इसके मुताल्लिक लेकर हम हाजिर हुए हैं। सवाल जवाब की शक्ल में इसके बारे में बहुत अहम मालूमात हम इसमें आपके सामने पेश करेंगे, और उससे पहले इसके लिखने वाले अफजल झंझानवी के बारे में भी अहम मालूमात पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है इसमें, अफजल झंझानवी किस सदी ईसवी के शायर हैं? तो जवाब है 17वीं सदी ईसवी के। 17वीं सदी ईसवी के शायर हैं अफजल झंझानवी। सवाल नंबर 2, क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी ने अपने तज़किरे मख़ज़न निकात में अफजल के वतन के मुताल्लिक़ क्या इत्तला दी है? तो जवाब है दयार मशरिक़ का साकिन कहा है। क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी, जिनका बहुत मशहूर और एकदम इब्तदाई तज़किरा है, जिसको उर्दू के इब्तदाई तज़किरों में मुकाम हासिल है, मख़ज़न निकात उसका नाम है। इसके अंदर जो इत्तला इन्होंने दी है अफ़ज़ल के मुताल्लिक़, वो ये कहा है कि अफ़ज़ल जो हैं वो दयार मशरिक़ के रहने वाले या वहाँ के साकिन हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, स्प्रिंग्स, और याद रहे कि इसका नाम स्प्रिंगर भी लिखा हुआ मिला है, स्प्रिंगर के मुताबिक अफ़ज़ल कहाँ का बाशिंदा है? तो इसका जवाब है मेरठ के करीबी गांव झंझाना, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का। इसी निस्बत से, झंझाना की निस्बत से इनके नाम के साथ अफ़ज़ल झंझानवी लगाया जाता है, जबकि इनका नाम मोहम्मद अफ़ज़ल अफ़ज़ल लिखा जाता है। एक अफ़ज़ल इनके नाम का और दूसरा अफ़ज़ल इनके तख़ल्लुस का, मोहम्मद अफ़ज़ल अफ़ज़ल। और वैसे अफ़ज़ल झंझानवी भी इनको कहा जाता है। सवाल नंबर 4, डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने अफ़ज़ल का वतन किस शहर को करार दिया? तो जवाब है पानीपत, हरियाणा को। हरियाणा में जो एक जगह, एक शहर है पानीपत, डॉक्टर मसूद हुसैन ने अफ़ज़ल को वहाँ का बाशिंदा, वहाँ का शहरी करार दिया है, इसलिए बहुत से लोग इसको अफ़ज़ल पानीपती भी बोलते हैं। तो मोहम्मद अफ़ज़ल अफ़ज़ल या अफ़ज़ल झंझानवी या अफ़ज़ल पानीपती एक ही शायर के नाम हैं, ये एक ही शख्सियत है। अब इसके बाद सवाल नंबर 5, डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने किसकी शहादत के मुताबिक अफ़ज़ल को पानीपत का बाशिंदा करार दिया? तो इसका जवाब है अली कुली खां वाला दागिस्तानी। इन्होंने अपने तज़किरे में, उस तज़किरे का ज़िक्र भी आगे सवाल में आ जाएगा, इनकी शहादत है कि अफ़ज़ल जो हैं वो पानीपत के रहने वाले हैं। तो यहीं से मसूद हुसैन खान ने भी अपना इस सबूत के तौर पर इस बात को लिया है। सवाल नंबर 6, अली कुली खां वाला दागिस्तानी के तज़किरे का नाम बताइए जिसमें अफ़ज़ल को पानीपती कहा गया है। तो ये भी बहुत मशहूर इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका नाम है रियाज़ुश शोरा। और सिर्फ इतनी बात भी पूछी जा सकती है कि इसमें अफ़ज़ल का ज़िक्र ना हो, सिर्फ इतनी बात पूछी जा सकती है कि रियाज़ुश शोरा किसका तज़किरा है, या अली कुली खां वाला दागिस्तानी का तज़किरा कौन-सा है? तो रियाज़ुश शोरा है। सवाल नंबर 7, डॉक्टर तनवीर अहमद उलवी ने तमाम इल्मी बहस के बाद अफ़ज़ल को कहाँ का बाशिंदा करार दिया? तो इसका जवाब है झंझाना, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का, और कहा कि अफ़ज़ल मुलाज़मत के सिलसिले में पानीपत में मुक़ीम रहा, इसलिए वाला ने इसे पानीपती लिखा। तो यहाँ पे कहा है ये लफ़्ज़, इसमें नून गुन्ना जो है वो ये टाइपिंग की मिस्टेक है। बहरहाल जो बात यहाँ पर समझ में आई वो ये समझ में आई कि डॉक्टर तनवीर अहमद उलवी ने कहा कि अफ़ज़ल जो हैं वो झंझाना के बाशिंदे हैं, झंझाना के रहने वाले हैं, और पानीपत की जहाँ तक बात है तो वो मुलाज़मत के सिलसिले में पानीपत रहे थे, जिससे कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी हो गई कि अफ़ज़ल पानीपत के रहने वाले हैं, वरना हकीकत में वो झंझाना के रहने वाले हैं। ये बात डॉक्टर तनवीर अहमद उलवी ने कही। अब इसके बाद सवाल नंबर 8, मुहक्किकीन के नज़दीक अफ़ज़ल झंझानवी की वफ़ात किस साल हुई? तो जवाब है 1035 हिजरी, मुताबिक 1625 या 26 ईसवी को। हिजरी में अगर पूछा जाए वफ़ात अफ़ज़ल की तो 1035 हिजरी है, और सने ईसवी अगर पूछा जाए तो या तो ये 1625 बैठता है या फिर 1626 बैठता है, या फिर यूँ कहिए कि कुछ मुहक्किकीन ने कहा है कि ईसवी में ये 1625 होगा और कुछ ने इसको 1626 कहा है। तो ये हमें याद रखना है, हिजरी सन 1035 और ईसवी सन 1625 या 1626, जिसमें 1625 के बारे में ज़्यादा लोगों का कहना है कि 1625 ईस्वी के मुताबिक बैठता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 9, अफ़ज़ल झंझानवी की मशहूर मसनवी का नाम बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं
और इसी की बात चल रही है। जवाब है बिकट कहानी। बिकट कहानी अफजल की मशहूर मसनवी है। अब इसके बाद सवाल नंबर 10, शुमाली हिंद की पहली दरियाफ्त शुदा मसनवी का नाम बताइए। पहली दरियाफ्त शुदा मसनवी जो हासिल हुई है, तो वो जवाब है अफजल की बिकट कहानी। यानी ये बात हमारे सामने आ गई कि जिस तरह से कुल उर्दू अदब की पहली मसनवी, बाज़ाब्ता पहली मसनवी पदम राव को करार दिया जाता है, और दक्कन की पहली मसनवी भी पदम राव है। इसी तरह से अगर सिर्फ शुमाली हिंद की बात हो, तो फिर उर्दू की जो पहली दरियाफ्त शुदा मसनवी है, बाज़ाब्ता मसनवी है शुमाली हिंद के ताल्लुक से, तो वो अफजल की बिकट कहानी है। ये सवाल भी बहुत ख़ास बन जाता है और ये एग्ज़ाम में आने की इसकी उम्मीदें काफ़ी हो जाती हैं। सवाल नंबर 11, अफजल की बिकट कहानी किस नौइयत की मसनवी है? तो जवाब 12 मासा। इसकी नौइयत 12 मासा की है, और 12 मासा के बारे में कुछ सवालों में और थोड़ा सी डिटेल आ जाएगी, तो उसको हम समझ लेंगे। सवाल नंबर 12 में देखिए आप, 12 मासा आम तौर पर किस जुबान की सिनफ सुखन है, या किस जुबान की सिनफ शायरी है? तो जवाब है हिंदी। 12 मासा जो है वो हिंदी की एक सिनफ शायरी या सिनफ सुखन है, और इसमें 12 महीनों का तज़किरा किया जाता है, और इसको जो है सावन से ज़्यादातर शुरू किया जाता है, या फिर आखिरी महीने से जो सावन के बाद का लास्ट में बैठता है, सावन के हिसाब से जाके कभी-कभी उससे भी शुरू कर देते हैं। और इसमें हर महीने के हिसाब से उसके मौसमों को लेकर, या उसके अंदर जो तबई चेंजेस होते हैं या तब्दीलियाँ आती हैं इंसान की तबीयत में या उसके मिजाज में, तो उन सबको महबूब के फिराक में जो है वो कलमबंद किया जाता है। और इसमें ये औरतों की तरफ से लिखा जाता है, और वो इस तरह से इसको तहरीर किया जाता है, इस तरह से इसको नज़्म की शक्ल दी जाती है कि औरत गोया के अपने शौहर के फिराक में इसको कह रही हो, और वो इसकी जो हिस्से हैं वो अपनी सखियों या सहेलियों के साथ बयान कर रही हो। तो ये इसका अंदाज होता है 12 मासा लिखने का। ये थोड़ी सी वजाहत हमने आपके सामने कर दी है, आगे सवाल आएंगे तो इसमें और वजाहत हो जाएगी। अब सवाल नंबर 13 है, उर्दू शायरी में 12 मासे की रिवायत को किसने मुस्तहकम किया? तो जवाब है अफजल झंझानवी ने। क्योंकि ये तो सिनफ शायरी हिंदी की है, अब इसको उर्दू शायरी में किसने रिवाज दिया, किसको मुस्तहकम किया? तो यहाँ पर अफजल झंझानवी का नाम आएगा। सवाल नंबर 14, बिकट कहानी किस दौर में लिखी गई? तो जवाब है 17वीं सदी में, अकबर अकबर जहांगीर के अहद में। यानी 17वीं सदी के शायर तो खुद अफजल झंझानवी हैं ही, तो इन्होंने बिकट कहानी लिखी तो वो भी 17वीं सदी की मानी जाएगी। और वो ज़माना जो था वो मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर, अकबर का उसको ज़माना कहेंगे या फिर जहांगीर का ज़माना कहेंगे। अब इसके बाद सवाल नंबर 15 है, विकट कहानी को किसने तरतीब दिया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जवाब है इसका मसूद हुसैन ख़ां और नूरुल हसन हाशमी ने। इसके बारे में थोड़ा बताकर चलूँ मैं आपको। इसको हकीकत में जो तरतीब दिया है, जो इसके मुरत्तिब हैं, वो मसूद हुसैन ख़ां हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सी मदद इसमें इन्होंने नूरुल हसन हाशमी से भी ली है। तो मसूद हुसैन ख़ान ने अपने साथ मुरत्तिबीन में नूरुल हसन हाशमी का नाम भी इसमें लिखवाया है, लेकिन जो ये कारनामा है वो मसूद हुसैन ख़ां का ही है। अब इसके बाद सवाल नंबर 16, विकट कहानी पहली मर्तबा किस मुजल्ले से शाया हुई? तो जवाब है कदीम उर्दू से। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है मजल्ला, को आम तौर पर लोग मुजल्ला बोल देते हैं, जो कि गलत है, या वो राइज गलत तौर पर हो गया है। तो इसको हम कहेंगे विकट कहानी पहली मर्तबा कदीम उर्दू नामी मजल्ला से शाया हुई। अब इसके बाद है सवाल नंबर 17, विकट कहानी की पहली इशाअत के वक्त मजल्ला कदीम उर्दू के मुदीर कौन थे? तो जवाब है मसूद हुसैन खां, ये इसके मुदीर थे जिस वक्त विकट कहानी इस मुजल्ले से पहली मर्तबा शाये हो रही थी। अब सवाल नंबर 18, विकट कहानी पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुई? तो जवाब है 1965 ईस्वी में हैदराबाद से। ये मसूद हुसैन खां भी जामिया उस्मानिया में इस मजल्ले के मुदीर रहे हैं, और ये पहली बार वहीं से शाया हुई है। 1965 का वक्त है, वो साल 1965 का है, और हैदराबाद शहर है जहाँ से पहली मर्तबा विकट कहानी शाये हुई है। सवाल नंबर 19, विकट कहानी में कुल कितने अशार हैं? तो जवाब है इसका 321 अशार हैं, कुछ के नज़दीक 325 हैं। यानी जो मुस्तनद बात है, जो सही बात है, ज़्यादा
जिसके हक़ में ज़्यादा दलाइल मौजूद हैं मुहक़्क़ीन के, वो अशार की तादाद जो बताते हैं 321 बताते हैं, लेकिन कुछ मुहक़्क़ीन के नज़दीक 325 भी बताए गए हैं। तो सवाल में ऑप्शंस में जो हो हम उसको इसमें सही कर देंगे। 321 अगर हो तो 321 को सही करेंगे, और 325 हो तो 325 को, और अगर ये दोनों एक साथ आ जाएँ तो फिर 321 का एतबार ज़्यादा होगा। अब सवाल नंबर 20, मसनवी बिकट कहानी की इब्तिदा किस हिंदी माह से होती है? तो जवाब है सावन से। जैसा कि ऊपर ज़िक्र आया था कि ज़्यादातर सावन से होती है, तो इस मसनवी की इब्तिदा भी सावन के महीने से हुई है। सवाल नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि सावन के महीने में शायर ने मसनवी लिखनी शुरू की है, बल्कि इस बात का मतलब ये है कि उस मसनवी के अंदर जो हालात बयान किए जा रहे हैं अपने महबूब के फ़िराक़ के, तो उसको सावन के महीने से शुरू किया है कि सावन के महीने में क्या कैफ़ियत है, फिर उसके अगले महीने में क्या कैफ़ियत हो जाती है। इसी तरह से 12 के 12 महीनों का हाल बयान किया है। तो जो इब्तिदा हुई है, शुरुआत हुई है वो हालात बयान करने की, वो सावन के महीने से हुई है। सवाल नंबर 21, किस कदीम उर्दू मसनवी में फ़ारसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है? यहाँ तक कि कहीं-कहीं पूरे-पूरे या आधे-आधे मिसरे भी फ़ारसी के लाए गए हैं। तो जवाब है बिकट कहानी में। तो साथियों, बिकट कहानी की ये भी एक खूबी है कि इसके अंदर फ़ारसी का गलबा इस पर काफ़ी है, और कहीं-कहीं पूरे-पूरे या आधे-आधे मिसरे भी फ़ारसी के उठाकर रख दिए गए हैं। तो ये बात बिकट कहानी में हमें देखने को मिलती है। सवाल नंबर 22, उर्दू की किस कदीम मसनवी में बहुत ज़्यादा मिली-जुली ज़ुबानें देखने को मिलती हैं? तो जवाब है बिकट कहानी। बिकट कहानी में बहुत सी जवाबें बहुत बहु बिकट कहानी में बहुत सी ज़ुबानें हमें देखने को मिली-जुली मिलती हैं। अब सवाल नंबर 23 है, फ़ारसी का गलबा और दीगर मिली-जुली ज़ुबानों के इस्तेमाल के बावजूद भी मसनवी बिकट कहानी की बुनियाद किस ज़ुबान पर कायम है? तो जवाब है खड़ी बोली पर। इसकी बुनियाद जो है मसनवी की बिकट कहानी बारहमासा, इसकी बुनियादी जो ज़बान है जिस पर इसकी बुनियाद है वो खड़ी बोली ही है। अलबत्ता ये बात अलग है कि इस पर फ़ारसी का गलबा है और इसमें दीगर मिली-जुली ज़ुबानों का इस्तेमाल भी है, लेकिन बुनियाद इसकी खड़ी बोली ही है। सवाल नंबर 24, बिकट कहानी में अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने वाला यानी रावी कौन है? तो जवाब एक फ़िराक़ज़दा औरत। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस तरह की जो हिंदी शायरी है, इसमें इसका जो उसलूब, इसका जो तरीक़ा-ए-कार होता है लिखने का, वो यही होता है कि एक फ़िराक़ज़दा औरत अपने शौहर की याद में, उसके फ़िराक़ में जो है वो उसकी दास्तान को मंज़ूम करती है, की तरफ से उसमें दिखाया जाता है। मंज़ूम करने वाला तो कोई मर्द हो या कोई भी हो, लेकिन जो उसमें दिखाया जाता है वो इसी तरह से, इसी अंदाज़ में दिखाया जाता है कि एक फ़िराक़ज़दा औरत अपने शौहर की याद की दास्तान अपनी सखियों से या सहेलियों से बयान कर रही हो जैसे। अब सवाल नंबर 25, कौन से मसनवी निगार एक लड़की के इश्क में अपना नाम गोपाल रखकर मथुरा के एक मंदिर में कुछ वक्त के लिए पुजारी बने रहे? तो इसका जवाब है अफजल झंझानवी। हालांकि बहुत से लोगों ने इस बात की तरदीद भी की है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके हक में भी बात कही है। सवाल नंबर 26, मसूद हुसैन खान ने मसनवी बिकट कहानी की अदबी हैसियत के अलावा और किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है? तो जवाब है लिसानी हैसियत पर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी चाहिए कि मसनवी बिकट कहानी की जहाँ अहमियत अदबी तौर पर बहुत ज़्यादा तस्लीम की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी लिसानी हैसियत भी बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो रही है, और इस पर मसूद हुसैन खान ने ज़ोर भी दिया है। सवाल नंबर 27, अफ़ज़ल की बिकट कहानी इस जदीद उर्दू का पहला अदबी और लिसानी नक्श है, ये किसका कौल है? यानी जो जदीद उर्दू ज़बान बन के आई है हमारे सामने और ये उर्दू है, तो इसका जो पहला अदबी लिसानी नक्श है जिसमें लिसानियात का भी दखल है और अदबी दखल तो है ही है, तो ये अफ़ज़ल की बिकट कहानी है, ये ख़ासियत अफ़ज़ल की बिकट कहानी की है। मैं खुलासा बता रहा हूँ इस कौल का। पूछा ये गया है कि ये कौल किसका है? तो जवाब है मसूद हुसैन खां का। ये कौल मसूद हुसैन खां का है। सवाल नंबर 28, उसलूब शेर के नुक्ते नज़र से बिकट कहानी उस अहद की रेख्ता गोई का मुकम्मल नक्श है, ये किसका कौल है? तो जवाब है मसूद हुसैन खां का। ये कौल भी मसूद हुसैन खां का है। सवाल नंबर 29, ये बारहमासा शुमाली हिंद की उर्दू का पहला मरबूत और मुसलसल कारनामा है जिसमें बारहमासी की हिंदुस्तानी रिवायत और खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की रीख्ता गोई के तजुर्बे
दोनों की आमेजिश मिलती है, ये किस मुहक्किक की राय है? तो जवाब है मसूद हुसैन खां। अब सवाल नंबर 30 है, इसकी ज़ुबान दक्कनी से मुख्तलिफ और साफ है, बिकट कहानी के ताल्लुक से ये किसकी राय है? तो जवाब है महमूद शिरानी की। यानी हमें ये बात याद रखनी है कि महमूद शिरानी ने दक्कनी के मुकाबले में बिकट कहानी जो शुमाली हिंद की मसनवी है उसकी ज़ुबान को मुख्तलिफ भी कहा है, यानी उससे अलग भी कहा है और उससे ज़्यादा साफ कहा है। सवाल नंबर 31 जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इसमें है, बिकट कहानी हिंदी शायरी की रिवायत के ऐन मुताबिक लिखी गई है जिसमें इजहार इश्क और तखातुब औरत की जानिब से होता है और मर्द की हैसियत बुते खामोश की सी होती है, ये किसका कौल है? तो जवाब है खलील अहमद बेग का। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हुई। इसके बारे में एक बात हम और बताते चलें, जैसा कि आपने देखा कि इसमें ज़्यादातर कौल इसके बारे में डॉक्टर मसूद हुसैन खां के आए हैं। तो एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा कि बिकट कहानी मसनवी के शुरुआत में जो इन्होंने दिबाचा वगैरह या मुकद्दमा लिखा है, तो उसके अंदर एक काफ़ी डिटेल में मसूद हुसैन खान ने इस पर गुफ्तगू की है। तो अगर उसको हम एक बार पढ़ लेंगे, तो इसके मुताल्लिक़ बेशतर अक़वाल जो हैं, वो हमें समझ आ जाएँगे और एग्ज़ाम में कोई भी कौल अगर पूछा जाएगा, तो कम से कम मसूद हुसैन खां के मुताल्लिक़ हम उसका जवाब देने के काबिल होंगे। अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा हो और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।